पुलिस विश्वास के नाम पर इतनी कंगाल क्यों है? मैं पंडित प्रदीप मोदी, साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार। मैं 60 साल का हो गया, लेकिन ऐसे पुलिस अधिकारी मैंने शहर में कभी पदस्थ नहीं देखे। जनता के मन में शहर में पदस्थ पुलिस अधिकारियों के प्रति विश्वास ही नहीं। जब विश्वास ही नहीं तो सम्मान होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सम्मान हमेशा विश्वास पर आधारित होता है, अवलंबित होता है। मन में सवाल उठता है कि शहर की पुलिस आखिर जनता के बीच विश्वास के मामले में इतनी कंगाल क्यों है? अधिकारी तो ऊंट पर से बकरी हकाल कर निकल जाते हैं। पुलिस को लेकर विश्वास की कमी की शर्मिंदगी जनता के बीच जनता के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को झेलनी पड़ती है। उनके लिए कितने शर्म की बात होती होगी कि वे उस जनता के लिए तैनात है जिसके मन में पुलिस को लेकर विश्वास का अभाव है। क्या शहर में पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने कभी इस पर विचार किया है? जनता के बीच पुलिस को लेकर विश्वास की कमी अधिकारियों के मनमाने आचरण से आई है। पुलिस अधिकारियों के मनमाने व्यवहार का कारण बताया जा रहा है एक ही बैच के अधिकारियों का शहर में एकत्रित हो जाना। इस बात को पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी नोट करें और सम्मानित जनप्रतिनिधि भी। इनमें से कुछ दूसरी तीसरी पायदान के अधिकारी बन गए हैं। पुलिस विभाग की परिस्थितियां चुगली कर रही है कि शहर में एक ही बैच के अधिकारियों के एकत्रीकरण ने शायद एसपी जैसे पद को भी असहाय बना दिया है। शहर में एक बैच के अधिकारियों के एकत्रीकरण ने जनता के मन में पुलिस के प्रति कायम विश्वास को ठेस पहुंचाई है। वैसे तो सभी थानों पर झोल है, अधिकारी का मनमाना व्यवहार है, लेकिन शहर के एक थाने की तो बात ही निराली है। इस थाने की ज्यादातर मंशा ये रहती है कि आयता मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। अर्थात कोई चोरी की रिपोर्ट लिखाने आता है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आवेदन ले लिया जाता है, और आवेदन देने वाला जब अपने अथक प्रयासों से चोरी गई वस्तु को ढूंढ लाता है, चोर का पता लगा लेता है, तो थाने पर रिपोर्ट लिख ली जाती है। थाना पुलिस वाहवाही लूटने के लिए मामले की मुख्य भूमिका में आ जाती है। इस थाने का सिद्धांत नाचे कूदे बांदरी, खीर खाए मलंग, अंगुली कटाकर शहीद होने में निपुण है शहर का यह थाना। इस थाने पर कुछ महीने पहले, यही कोई 1-2 महीने पहले, एक फरियादी ट्रक चोरी की रिपोर्ट लिखाने गया। थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई, फरियादी से आवेदन मांगा गया। थाने पर आवेदन देकर फरियादी ट्रक ढूंढता रहा। उसने पुलिस के भरोसे बैठना फिजूल समझा और फरियादी ट्रक ढूंढने में कामयाब हो गया। उसने थाने पर सूचना दी। थाने पर से कर्तव्यनिष्ठ जवान भेजे गए, ट्रक जब्त कर लाए, थाने में खड़ा कर दिया और उसके बाद फरियादी के आवेदन को रिपोर्ट में तब्दील किया गया। रिपोर्ट लिखी गई। फिर फरियादी को ट्रक थाने से बाहर निकालने के लिए कितना फजीद होना पड़ा, उसका बखान करेंगे तो पोस्ट लंबी हो जाएगी। ऐसा ही एक मामला इस थाने का इन दिनों और चर्चा में बना हुआ है। एक व्यक्ति के घर में रखी पेटी में से 12 लाख के गहने चोरी हो गए। व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने गया, थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी, आवेदन ले लिया। पुलिस में आवेदन देने के बाद फरियादी ने अपने ही घर में खोजबीन की। घर के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि घर की बड़ी बहू ने घर में चलने वाले मनमुटाव के कारण गहने चुपचाप चुराकर अपनी सहेली के पास रख दिए। बड़ी बहू द्वारा चुराए गए गहनों में घर की 2 बेटी और 2 बहुओं के गहने थे, जिसकी कीमत व्यक्ति लगभग 12 लाख बता रहा है। आवेदन देने वाला व्यक्ति फिर थाने गया और बताया कि सारा किया धरा बड़ी बहू का है। उसके बाद थाने पर रिपोर्ट लिखी गई। गहने भी सहेली के पास से बरामद कर लेने की बात कही है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति का कहना है कि पुलिस महज 15% गहने बरामद बता रही है। इस चोरी में आरोपी बनाई गई महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और एसपी तक को की गई है, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट नजर नहीं आता। एसपी से नीचे के अधिकारी जो एक ही बैच के शहर में एकत्रित हो गए अधिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी विभागीय सेटिंग से लगाकर फील्डिंग तक कर रहे हैं। वे फरियादी को कहते हैं जाओ तुम्हारे 100% गहने मिल गए, लेकिन फरियादी थाने जाता है तो बेचारे को उन्हीं 15% गहनों को 100% बताकर कहा जाता है सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस ले लेना। अब बताओ कैसे जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास जागे, सम्मान जागे। पहले फरियादी थाने से असंतुष्ट होकर एसपी तक चला जाता था तो थाने को सांप सूंघ जाया करता था, थाना प्रभारी ऊंचा नीचा हो जाया करते थे। लेकिन आजकल एसपी तक चले जाने के कोई मायने ही नहीं रह गए हैं, और यह सब हुआ है एक ही बैच के पुलिस अधिकारियों के शहर में एकत्रित हो जाने के कारण।
ये जनता को मनमानी करते नजर आए हैं, जनप्रतिनिधियों को नहीं आ रहे। आश्चर्य है